अगर आप केक बनाने का सोचते हैं, आपके पास ओवन भी नहीं है और बीटर भी नहीं है, तो आप चुप कर जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठना, हिम्मत करनी है और घर में मौजूद चीज़ों से आपने केक बनाना है। तो आज हम चॉकलेट केक की रेसिपी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइदा राशिद। तो केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले आधा कप दूध डालना है ब्लेंडर जग में और साथ ही इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो दो अंडे भी शामिल कर सकते हैं। आधा कप चीनी शामिल करेंगे और आधा कप ही हमने इसमें बटर शामिल कर देना है मेल्ट करके। और ये चीज़ों की मेजरमेंट आपने याद रखनी है और इसको बीट करेंगे। इतना ब्लेंड करेंगे कि इसके ऊपर ना एक झाग सी आने लग जाए। बार बार हमने इसको चलाना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसी तरह इसको ना बीट करेंगे ताकि स्मूथ सा झाग वाला बैटर इसका तैयार हो जाए। 2 कतरे इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस के, फिर इसको चलाएंगे और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 2 चुटकी मीठा सोडा डाल देंगे और इसी तरह 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल करेंगे और 2 इलायची इसमें शामिल कर देंगे और फिर से हमने ब्लेंडर को चला देना है। इस तरीके से आपने 2-3 दफा इसको हटा हटा के चलाना है, तो माशाल्लाह से सारी चीजें बीट हो जाएंगी। और बीट होने के दौरान ही हमने इसमें 1 कप मैदा शामिल कर देना है। तो मैदे को हमने छान के इसमें शामिल करना है, मैदा डालेंगे और इसको भी इसी तरह हमने बीट करना है। ब्लेंडर के साथ ही ब्लेंड करना है, क्योंकि आपके पास बीटर नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप ब्लेंडर के साथ भी ये वाला केक बेस्ट तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें आधा कप मैदा मैंने और शामिल किया है और मशीन को चलाया हुआ है, लेकिन अभी आपको महसूस नहीं हो रही क्योंकि इसके ऊपर मैदा है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारा ये घूमना शुरू हो जाएगा। 1 चम्मच इसमें कोको पाउडर मैंने शामिल किया। तो हम चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ना एक स्मूथ सा बैटर हमें मिल जाएगा, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ घर में केक बना सकते हैं। और बैटर जो हमारा तैयार हो चुका है, तो एक हमने बॉल लिया है स्टील का या सिल्वर का, जो भी आपके घर में हो, या आपके पास है ना केक मोल्ड है तो वो सबसे बेस्ट है। तो इस डिब्बे को हमने ना घी से या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ग्रीस करेंगे और इसके अंदर बटर पेपर रख के फिर से इसके अंदर ना मक्खन या जो भी आप लगाना चाहते हैं घी वो लगाएं, क्योंकि ऑयली होना जरूरी है। तो जो हमने बैटर तैयार किया है वो सारे का सारा इसके अंदर डाल देंगे और डिब्बा जो है ना फुल नहीं भरेंगे। तो आधे डिब्बे तक ना हमने इसमें बैटर डाल देना है और अच्छे तरीके से इसको टैप टैप करेंगे। और पतीले को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया और इसमें रखेंगे स्टीमर और स्टीमर के ऊपर हमने ये वाला डिब्बा रखना है और ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन हमने ऐसा लगाना है कि जिसके अंदर से स्टीम वगैरह बाहर बिल्कुल भी ना निकले। तो ये देखिए हमने 40 मिनट के बाद इसको देखा है, माशाल्लाह से ये ऊपर से भी सूख चुका है और अंदर से बिल्कुल ठीक यानी कि सूख चुका है। अब हमने इसको निकाल के ना तो प्लेट में निकाल लेना है। और आंच आपने ना जितनी कि हम दम वाले चावलों की आंच करते हैं ना उससे थोड़ी सी ज्यादा करनी है, इस आंच पे ये पक जाता है आराम से। तो ये देखिए हमने छुरी से चारों साइडों से इसको हटा लिया कि डिब्बे से हट जाए और आसानी से निकल जाए। फिर हमने इसके ऊपर से बटर पेपर को उतार देना है। इसकी लुक चेक कीजिए और इसकी पकाई चेक कीजिए और बिल्कुल ये अंदर से फ्लफी सा होगा। मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप केक घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास केक के लिए चीजें मौजूद नहीं है तो आपको घबराने की परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी कुकिंग एक आर्ट है और मजे का काम है। कुकिंग जो है ना मजे का काम है, इसको सीखना चाहिए। ये देखिए हमारा केक कितना मजे का स्पॉन्ची सा केक बना है। इस तरीके से आप मजे का केक घर में बना सकते हैं। अगर आपको केक की ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपने प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। और न्यू आने वाले व्यूअर्स को मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बहुत सी ढेरों खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। नेक दुआ के साथ अल्लाह हाफिज।